बाजू से अपने माथे के बालों को दूर करते थे। शंख चक्र गदा पद्म वाले के हाथ में जब चाबुक और रस्सी देखी मैंने कहा वाह कन्हैया तेरे ये रूप भी अद्भुत है। मैंने सारे रूप देख लिए आपके, पर एक रूप देखने की मेरी अभिलाषा है। भीष्म पितामह बोले, भगवान बोले कौन सा रूप? तब यहां पर कितना सुंदर शब्द है, बोले ललित गति विलास बल गुहास। आप जब ललित गति से चलते हो, ललित गति कैसी है? एक पैर यहां रखते हैं तो दूसरा पैर उसके सामने नहीं रखते, थोड़ा तिरछा रखते हैं, जैसे बांके बिहारी खड़े हैं, ये चलते भी ऐसे ही हैं। ऐसे पांव यहां, पांव, कमर भी मटकेगी, पैरों मटकेंगे, सिर भी मटकेगो, सुंदर केश भी झूमेंगे, सुंदर मुकुट पे पाग पे लगी भाई जो लटकन है वो भी हिलेगी। ललित गति विलास वल गुहास। आप जब ललित गति से विलास करते हुए चलते हो, कभी मधुमंगल के कंधे पर हाथ रख के हंसते हो, कभी श्रीदामा को गले में लेकर के हंसते हो, कभी तन सुखा पर अपना पूरा भार धर देते हो। आपकी जो वो वृंदावन की ललित गति है ना नाथ, मुझे उसका दर्शन करना। और ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांध। जैसे ब्रज की गोपियां वो आपको भिन्न भिन्न रूप बना देती हैं। कैसे? कोई गोपी कहती है लाला तैने मेरे घर को माखन खाया और चल मैं तो पकड़ के ले चलूं यशोदा के पास, तो आप उसके चरणों में गिर जाते हो, अरे भाभी तू जो कहेगी सो करूंगो, लेकिन मैया के पास मत ले चल। तो वो गोपी कहती है अच्छा जो कहूंगी सो करोगे? बोले हाँ बैठो मेरे सामने। आप उसके सामने थर थर कांपते हुए बैठ जाते हो, कहा करनो है? तो चल लाला एक काम कर। बोले का? रसोई घर में जा रोटी लेके आ और रोटी पर एक मक्खन धर के ला। अरे भाभी तू तो बड़ी अच्छी है, मुंह भोजन करावेगी? बोले ना लेके आ, लाके मुंह खवा। और नन्हे से गोपाल जी को सामने खड़ा करके गोपी कहती है अब लाला चल प्रेम से अपने हाथन से मुंह पवा दे। और छोटे छोटे ठाकुर जी टूक तोड़ के गोपी को पवा रहे, गोपी के नेत्र सजल होते हैं। एक बार पा करके फिर ठाकुर जी के चरण लिपट जाती है और ठाकुर जी को गोद में बैठा के फिर अपने हाथ से पवाती है। ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, रसखान कहते हैं। कोई गोपी ठाकुर जी को पकड़ लेती है और लाला को कमरा में बंद कर देती। ठाकुर जी कहें मुंह छोड़ दे। बोले ऐसे ना छोड़ूंगी। बोले कैसे छोड़ेगी? बोले पहले बंदर की तरह नकल करके दिखा। ठाकुर जी कहें जो कोई बात है? बोले हम बे बात है, पहले बंदर की तरह कर। कोई गोपी पकड़ के कहती लाला मेरे संग नृत्य कर। भीष्म पितामह कहते हैं बोले नाथ हस्तिनापुर का बनने में सुख नहीं है, द्वारिका का बनने में सुख नहीं है, मथुरा का बनने में सुख नहीं है, क्योंकि वहां आपकी चलती है। हमें तो ब्रजवासी बना दो जहां हम कहें और आप नाचो, हम कहें और आप चलो। कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। आहा वो ललित गति का मुझे दर्शन करना है। हमारे अष्ट साहब के सखा गाते हैं सब ही अंग को बाको गिरधर सब ही अंग को बाको। एक भी अंग ठाकुर जी का सीधा नहीं है, सब ही अंग को बांको। बांकी चाल चलत गोकुल में, बांकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलौता को गिरधर सब ही अंग
ओ बाम को। हे नाथ, मुझ पर कृपा कर दीजिए, मेरे इस अंतिम काल में आपने दर्शन दिया मुझको, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर मैं जाते जाते आपसे मांगना चाहता हूं कि अगला जन्म मुझे वैकुंठ में मत भेजना, स्वर्ग में मत भेजना, अन्य किसी लोक में मत भेजना, मुझे ब्रज वृंदावन में भेज देना, ताकि मैं आपकी ललित गति की चाल देख सकूं, एक गोपी बनकर के मैं भी मक्खन जमाऊं, मैं भी दही बिलो करके मक्खन निकारूं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, और मैं भी अपने छीका पे मक्खन धरते भय सोचूं कि या छीका कुने के नीचो कर दूं, ताकि कन्हैया आवे तो वह को चोरी करवे में दिक्कत नहीं हो, मुख वो गोपी बना दो। ठाकुर जी भीष्म पितामह से बहुत प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के अंत में ब्रज को याद किया, और पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए, भगवान द्वारिका को चले गए। यहां पर परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने एक बार आकर के संदेश सुनाया कि द्वारिकाधीश लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित की आयु ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे से थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में बहुत कम अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में परीक्षित राजा बन गए। बताओ, एक छत्र सम्राट बन गए। लेकिन ब्राह्मणों के निर्देश में राजपाट संभालने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। बैल के पैर काट रहा था काला काला व्यक्ति। परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया तो चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। परीक्षित बोले, कौन हो तुम? बोले, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद मेरी आगमन होता है, कलयुग। मैं कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनते ही परीक्षित घबरा गए। बोले, तुम कैसे आए? बोले, जैसे ही भगवान धराधाम छोड़ करके गए, मेरा आगमन हो गया। परीक्षित ने कहा कि मेरा राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा, मैं नहीं जा सकता, ये युग व्यतिक्रम है, आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विदः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 2 श्लोकों में 5 स्थान हैं कलयुग के। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। अब इनका विस्तार अगर मैं करूं तो इन 5 का विस्तार बहुत बृहद हो जाएगा। जुआ, जुआ का मतलब खेल में खेलने वाला जुआ ही नहीं होता। जुआ का मतलब धन का असद प्रयोग कहीं भी आप करते हो, वो सब जुआ है। पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी ऐसे पदार्थ को आप धारण करते हो जिससे आपका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, नशा होने लगता है, वो सब पानम की दृष्टि में आता है। तीसरा है परिस्त्री गमन, एक पत्नी व्रत धारण करके रहना है। पत्नी होने के पश्चात किसी के प्रति कुदृष्टि होना ये पाप है। पति होने के पश्चात किसी अन्य पुरुष के प्रति भाव होना ये पाप है। द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, जबरदस्ती। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है फिर भी लड़ाई करनी है। उसने मुझसे ऐसा बोला क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, इसका मुंह फोड़ूंगा मैं। ये जबरदस्ती के कलेश करने की जिनकी बहुत मनस्थिति होती है, उनको वो भी कलयुगी हैं। जैसे पता चल जाए, ए सुन, पता है कल तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले वो नहीं याद मुझे क्या कह रहे थे, बस कह रहे थे। बस पूरी रात सोया नहीं, दिन भर सोया नहीं, उन लोगों के बीच में पहुंच गया, लड़ने लगा, उनको ब्लॉक मार दिया सब जगह से, ले बेटा। इस प्रकार की मनस्थिति वाले लोग ये कलयुगी हैं। हिंसा में उनकी बड़ी रुचि होती है।
लड़ने झगड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। और अंतिम कलयुगी लोगों का लक्षण क्या है? बिना मेहनत के धन कैसे मिल जाए, इसकी विचारधारा में जो लगे रहते हैं। अनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। और संत के पुत्र शमिक ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया। मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं क्योंकि प्रसंग अभी बहुत हैं, सबको प्रणाम करना है। आप सब लोग तैयार होके बैठे हैं, पीले पीले बने आए हो। ठाकुर जी को नंदोत्सव होना है, इसलिए बस क्रम पूरा कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, पर वो विचलित नहीं हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, अपने पुत्र को बुला करके उसको पहना दिया और कहा, बेटा अब तुम राज शासन संभालो। पत्नी को बुला के कहा, बिल्कुल विचलित मत होना, मैं सौभाग्यशाली हूं। संसार का कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, अगले क्षण भी हो सकती है, पर मैं ये जानता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, 7वें दिन ही होगी, इसलिए मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। मतलब जीवन में होने वाली स्थिति को नकारात्मक वे में ना सोच करके उसमें कोई सकारात्मक बुद्धि रखता है, ये एक वैष्णव का लक्षण। कोई काम जिसके लिए आप वर्षों से लगे थे, अंत में आकर के वो नहीं बना। संसारी व्यक्ति तो टूट जाएगा, लेकिन वैष्णव वो टूटेगा नहीं, वो उसके प्रति भी कोई सकारात्मक भाव रखेगा। शायद ये काम बन जाता, बनने के बाद में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती, इसलिए ठाकुर जी ने बनने ही नहीं दिया, ऐसी विचारधारा। परीक्षित की सोच कितनी अच्छी है। परीक्षित कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, पर मैं जानता हूं कि मैं 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा। इसलिए देवी, इन 7 दिनों को मैं भगवत अर्पित करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। पत्नी की आज्ञा लेकर के परीक्षित वन में चले गए, और वन में उन्हें श्री अनेक संत मिले। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जैसे आकर के मंच पर विराजमान हुए, परीक्षित ने चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर आप मुझे आज्ञा दें। और यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो एक बात सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। सुखदेव जी का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी वक्ता, कोई भी वैष्णव यदि कभी कुछ कहने जाता है ना, उसका स्वभाव है वो पहले अपने इष्ट को वंदन करेगा, उसके बाद ही कुछ बोलेगा। हम कथा प्रारंभ करते हैं उससे पहले अपनी परंपरा से जो पूज्य पिताजी महाराज व्यास मंच पे मंगलाचरण करते हैं, वही मंगलाचरण करेंगे। आप सब लोग प्रणाम करके चले जाते, तो उसके बाद हम 5-6 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद कीर्तन कराते हैं, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। सीधे कहना नहीं शुरू कर देते। लेकिन यहां पर एक आश्चर्य हुआ कि सुखदेव जी महाराज मंच पर बैठे और परीक्षित ने जिज्ञासा की, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। इन्होंने ना तो इष्ट को प्रणाम किया, ना अपने गुरु को प्रणाम किया, ना किसी परंपरा के श्लोकों का स्तवन किया, सीधे उसको उत्तर देना प्रारंभ कर दिया कि वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम। वरीयानेशते प्रश्न कर्तो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्पर। इसका मतलब क्या है? अगर वैष्णव बिना इष्ट को प्रणाम करने बोलने लग जाए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमारे किसी भाव से अप्रसन्न है।
या फिर हमने जो जिज्ञासा की है वो जिज्ञासा उचित नहीं है इसीलिए। और वही बात हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, अगर तुमने लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है, संसार के लिए ये प्रश्न किया है कि संसार के जो लोग जल्दी मरने वाले हैं वो अपनी मुक्ति कैसे प्राप्त करें, तो तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। लेकिन अगर ये प्रश्न कहीं तुमने अपने लिए किया है तो ये उचित नहीं है। परीक्षित बोले, मतलब 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी, मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा। मैंने संसार के लिए पूछा हो तो ये प्रश्न अच्छा है, अपने लिए अगर पूछ रहा हूं तो गलत है। इस बात का क्या मतलब हुआ? जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी प्रार्थना है। पीछे वाले लोग इतने शांति से कथा सुनते हैं, आगे वाले लोग एक तो लेट आते हैं और फिर आके उठ उठ के और भागते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं। ये देखो पीछे वाले ताली बजा रहे हैं, कोई नहीं, हम तुमको ही कथा सुना रहे हैं। बिल्कुल आगे वाले तो बैठ जाते हैं बस। वो बेचारे इतने ध्यान से कथा सुनते हैं, पर ये बीच वाले और आगे वाले, इनको उठने से ही फुर्सत नहीं होती। यहां से आएंगे वहां, हमारा भी ध्यान भंग होता है। इतना अद्भुत प्रसंग चल रहा है। अगर ये आपके जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर हैं और फिर बाद में आप यही प्रश्न हमसे एकांत में करोगे, जब मिलने आते हो, महाराज जी इसका उत्तर बता दो, कथा क्यों नहीं सुनी थी? पता है आपको, ये वैसी बात हो जाती है कि टीचर ने क्लास में पढ़ाया, तब तो सुने नहीं, जब प्रश्न पेपर आ गया, सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। टीचर उस समय कहता हूँ, एक मुक्का मारूं तुझे, पूरी क्लास पढ़ रही थी, कहां था तू? ये आगे वाले बीच वाले वही बालक हैं। जब जीवन में संकट आएगा ना, तो फिर जीव निकारे डोलेंगे, हमने क्यों नहीं सुना था इसका प्रश्न, तो महाराज जी उत्तर देके ही नहीं गए कथा में, सब बता रहे हैं हम, सुनो तो सही। अब इतनी अच्छी बात है, यहां पर परीक्षित कह रहा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, और सुखदेव जी कह रहे हैं अगर ये प्रश्न तुमने सबके लिए किया है तो ये प्रश्न अच्छा है, पर निज अपने लिए पूछ रहे हो तो गलत है। परीक्षित बोला, श्राप मुझको लगा है 7 दिन में मरने का, तो मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा, और आप कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। कितनी सुंदर बात। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कौन हो, ये बड़ी बात है। संसार के लोग सामान्य हैं, पर तुम कौन हो? मैं पांडवों का वंशधर, बोले नहीं, गलत उत्तर दिया तुमने। मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट परीक्षित, बोले यह भी गलत उत्तर है। तो फिर मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम वो बालक हो जिसकी मृत्यु को भगवान ने टाला था। तुम वो बालक हो जो अपनी मातृ गर्भ में प्राण त्यागने वाला था, पर ठाकुर जी ने आकर के तुमको बचाया। तुम वो बालक हो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। और ऐसा बालक, बात सुनो, ऐसा बालक जिसकी रक्षा स्वयं प्राणनाथ ने की हो, जिसकी रक्षा स्वयं संसारनाथ ने की हो, जगन्नाथ ने की हो, वो बालक मेरे सामने हाथ फैला के कह रहा है जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तुम तो पहले ही मुक्त हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान ने की है। ठाकुर जी की एक झलक किसी पर पड़ जाए, ठाकुर जी का स्पर्श किसी को हो जाए, ठाकुर जी के भ्रमण के दायरे में, जहां ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हो उस दायरे में अगर कोई जीव जंतु भी आ जाए, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तुम तो वो बालक हो जिसने अपनी मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन किया। तुम मुक्ति की कामना कैसे कर सकते हो? सीधी बात यह है परीक्षित, तुम पहले से ही मुक्त हो।
तुम्हें मुक्ति की कामना नहीं करनी है, तुम्हारी मुक्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि तुम तो ठाकुर जी के संस्पर्श के बालक हो। इसलिए ये प्रश्न अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो ये उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति से कोई अभिप्राय नहीं है। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान ने मां के गर्भ में प्रवेश करके तुमको केवल इसलिए बचाया कि एक दिन तुम मुक्ति मांगो। वही मुक्ति जो पूतना को भी मिली है, वही मुक्ति जो शूर्पणखा को भी मिली है, वही मुक्ति जो कुंभकर्ण को भी मिली है, वही मुक्ति जो रावण को भी मिली है, वही मुक्ति जो कंस को भी मिली है, वही मुक्ति जो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सारे असुरों को यह मुक्ति मिल चुकी है, वही मुक्ति परीक्षित भी मांग रहा है। तो फिर भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको बचाया क्यों? ठाकुर जी को कोई उम्मीद है तुमसे, इसलिए। एक बात बताएं बंधुओं, लगभग संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार तो ऐसी स्थिति से निकल के आता है जहां वो मृत्यु के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था और वो बच जाता है। बस कैसे कृपा हो जाती है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी एक मौका, अवसर तो सबको देते हैं। हम सब परीक्षित हैं, हम सबको ठाकुर जी कभी ना कभी जरूर बचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम संभलते नहीं, फिर भी संसार की क्रिया और फिर अंत में मुक्ति की कामना करते हैं। हम सबको श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हारी रक्षा भगवान ने क्यों की थी उस दिन? इसीलिए कि तुम एक दिन मुक्ति मांगो। मान लीजिए आप नाम जापक हो, मैं कथाकार हूं, हम दोनों को ही मुक्ति मिल जाए और हम दोनों हाथ पकड़ करके गए वैकुंठ, और हम बड़े प्रसन्न, भाई सुनाम से अकेले तुम और मैं दोनों जा रहे हैं वैकुंठ। वैकुंठ में जैसे हम पहुंचे, बोले हमको तो मुक्ति मिली, हमको तो मुक्ति मिली। वैकुंठ के द्वार खुले, भीतर प्रवेश किए, बहुत ऐसा लग रहा था हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे ही भीतर गए तो हमको कहां बैठा दिया गया, लीजिए आप यहां बैठ जाओ। हम जाके बैठ गए, हमने देखी हाँ भाई लंबी लाइन है यहां पे, देखें तो सही और किस किस को मुक्ति मिली है। अरे ये तो अमृतसर वाले भाई साहब हैं, इनको भी मुक्ति मिली है। अरे ये तो हिसार वाले भैया, इनको भी मिल गई है। तभी क्या देखा, थोड़ी दूर पे ये 10 मुंह वाला कौन बैठा, बोले ये रावण है, इसको भी मिली है। हमने इतना नाम जप किया, हमने इतनी कथाएं सुनी, इतनी परिक्रमा करी, परिक्रमा कर करके गिरिराज जी की छोटे है गए हम, तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। और ये राक्षस अपने 10 मुंह से गाली देता था, इसको भी मुक्ति दे दी ठाकुर जी ने। तब फिर आपको लगेगा हम में इसमें अंतर क्या है? फिर जो भजन करके हमको मिला, वो द्वेष करके इसको भी तो मिला है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से कुभाव से कैसे भी ठाकुर जी को स्मरण करते हो, मंगल तुम्हारा होगा। मुक्ति की कामना नहीं। परीक्षित, मुक्ति तो तुमको मिली हुई है। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, तो फिर इन 7 दिनों का मैं क्या करूं? ये जो 7 दिन मुझे मिले, इसका मैं क्या करूं? बोले यह भी प्रश्न है कि उस ब्राह्मण बालक ने तुमको 7 दिन में मरने का ही क्यों कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए? उसने ऐसा क्यों कहा कि अगले 7 दिन में मृत्यु हो? यह भी तुम्हारे ऊपर कृपा है। मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, सारे गलत काम किए, जीवन में कोई काम नहीं छोड़ा, और वो अपने अंतिम स्थिति में अंतिम श्वास ले रहा हो, और उसी समय कोई रसिक आकर के कान में एक बार बोल दे, श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज, श्री गोवर्धन, एक नाम भी कोई बोल दे और उसके प्राण निकल रहे हों, भले ही उसने जीवन में कितने भी पाप किए हों, अंतिम काल में यदि कान में कोई भगवान नाम आ गया और उसके प्राण निकल गए, तो यहां स्पष्ट लिखा है, योगिनाम नृप निर्णीतम
हरेर नामानुकीर्तनम, हरि का नाम यदि अंतिम काल में कान में पड़ गया तो मुक्ति निश्चित है। फिर जीवन के सारे आपके चैप्टर क्लोज कर दिए जाएंगे। इसने गलत खाया, गलत पिया, गलत व्यवहार किया, सब खत्म। अंत में भगवान नाम सुन लिया, वैकुंठ। परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन जरूरी नहीं होते, एक क्षण बहुत है। तुमको 7 दिन मिले हैं। परीक्षित बोले, भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। बोले, तुम मुक्ति मत मांगो तो क्या मांगू? बोले, भक्ति मांगू। बोले, इन दोनों में अंतर क्या है? इतना सुंदर अंतर बताते हैं। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। अब तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे और विमान आए और तुमको वैकुंठ ले जाए। तुम्हारा उद्देश्य अब यह होना चाहिए 7 दिन बाद तक्षक सर्प आए, उससे पहले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण आ जाएं और जीवित अवस्था में तुमको दर्शन दे दें, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो। तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में प्राण वायु भीतर है, नेत्र खुले हों, कान खुले हों, और उस क्षण ठाकुर जी दिखें, फिर प्राण त्यागें। हमारी स्थिति क्या प्राण त्यागने के बाद भगवान से मिलना है? नहीं, जीवित अवस्था में मिलना है। और प्राण त्यागने के बाद भगवत दर्शन को मुक्ति, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन को भक्ति। भक्ति मांगो। परीक्षित की स्थिति ऐसी हो गई, अब उनको चिंता नहीं थी मृत्यु की, अब तो चरण पकड़ लिए। बोले, मुझे मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं एक भाव गाता हूं। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। हमें मुक्ति नहीं चाहिए तो अपनो जान निहारो किशोरी राधे, जान निहारो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी। एक बार दोहरा के गाइए। राधे। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। तो फिर अपना जान संभालो किशोरी राधे,
हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए। हे श्यामाजू, केवल एक बार आप बस ये कह दियो, ये मेरो है, ये जो बैठो है ना, ये मेरो है। बस आप ये कह देना कि हम आपके हैं, और ये कहने के बाद भले ही जीवन भर हमारी ओर देखना मत, हम पर कोई कृपा मत करना, हमें छोड़ देना अकेले, हम जीवन पूरा व्यतीत केवल इसी भाव में कर लेंगे। किशोरी जी ने हमें अपनाया है। अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, प्रेम अगाधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, तेरो रे किशोरी राधे, तेरो रे किशोरी राधे, तेरो रे किशोरी राधे, तेरो रे किशोरी राधे। और कोई कामना नहीं है हमारी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि मुक्ति की कामना मत रखो, भागवत जी के प्रति तो भक्ति की कामना रखो, और केवल ये कामना रखनी है कि मृत्यु हो उससे पहले एक बार बस ठाकुर जी प्रसन्न होकर कह दें कि हाँ मैंने तू स्वीकार कर लियो, बस फिर चाहे प्राण चले जाएं। चरणों में गिर गए,
और कहा कि भगवान अब मुझे मुक्ति की बिल्कुल चिंता नहीं है, 7 दिन में मेरे प्राण जाएं इसकी मुझे चिंता नहीं। अब मेरी एक चिंता है, कहीं मेरे प्राण जाएं उससे पहले मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए तो मेरी चिंता बढ़ेगी। मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराओ, उसके लिए जैसा भक्ति भाव मेरे चित्त में प्रकट करना हो कृपा करके आप कीजिए। और यहां से अब सुनो, अब सुखदेव जी महाराज को जब परीक्षित जी ने कहा कि मुझे भक्ति दीजिए, तब सुखदेव जी ने अपने इष्ट को याद किया, गुरु को याद किया और जो मंगलाचरण करना था फिर किया। और अब यहां से कथा सुनानी प्रारंभ की। अब हम केवल प्रसंगों को स्पर्श मात्र करते हुए चल रहे हैं, जो लगेगा विस्तार के लिए उसको करेंगे। आगे भागवत में सृष्टि प्रसंग सुनाया गया और सृष्टि प्रसंग के उपरांत कपिल देवभूति संवाद सुनाया गया, जहां पर भगवान का कपिल अवतार हुआ देवभूति माता के यहां, और भगवान ने देवभूति माता के प्रश्नों के कई उत्तर दिए। वहां पर कपिल देवभूति संवाद बहुत सुंदर है। अच्छा, देवभूति माता ने एक प्रश्न किया, उसका केवल हम उत्तर सुन के फिर आगे के प्रसंग में चलेंगे। देवभूति माता ने एक प्रश्न किया कि भगवान आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और उन भक्तों में आपको कौन से प्रिय होते हैं, कृपा करके मुझे बताओ। तब भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का वहां वर्णन किया और उन चारों में प्रसन्न कौन से होते हैं, किन से प्रसन्न ठाकुर जी होते हैं, उनके बारे में ठाकुर जी ने बताया। उत्तम, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, 4 प्रकार के भक्त हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, हम कौन से हैं इनमें से? सुनिए जरा। सबसे पहला तामस भक्त। तामस भक्त कैसा होता है? बोले अभिसिंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्द्रग्भावम मयि कुर्यात् सतामस। भगवान कह रहे हैं, सुन लीजिए कहीं आप में ये गुण तो नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं, जब भी मेरे सामने आएगा किसी की शिकायत लेके ही आता है, हे ठाकुर जी वो व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, हे ठाकुर जी वो बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य उसका हो रहा है, हे ठाकुर जी उसके बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, हे ठाकुर जी उसके यहाँ ऐसा हो रहा है। और दूसरों की केवल शिकायत ही करता है और उनकी हिंसा की भावना से आता है। हिंसा की भावना मतलब उसकी इच्छा ये होती है कि ठाकुर जी इतनी कृपा करो कि उसके काम धंधे सब रुक जाएं, इस कामना से जो मेरे सामने आता है। दूसरा, ये एक लक्षण है तामसी भक्त का। दूसरा लक्षण, ये दूसरों में हो सकता है कि पहला वाला लक्षण ना हो, दूसरा वाला होता हो। दूसरा क्या है? बोले दंभ। दंभ मतलब पाखंड। दंभ कैसा होता है? दिखाएंगे कि परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, परंतु जब तक सब देख रहे हैं तब तक तो परम भागवत हैं। जैसे ही लगा कि सब गए, सोई महाराज महासंसारी हो जाते हैं। ये दंभ। नाम जप कर रहे हैं, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ माला फेर रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, क्यों? सब देख रहे हैं इसलिए। जैसे एकांत में आए, देखा सब चले गए, माला झूली जेब में, माथे से तिलक मिटा लिया, दंभ चल रहा था, हो गया खत्म। ये तामसी भक्त है। और तीसरा लक्षण क्या है? ये तीन अलग अलग भी हो सकते हैं सबके अंदर। किसी के अंदर केवल दंभ ही होगा, किसी के अंदर केवल हिंसा ही होगी। और तीसरा लक्षण तामसी भक्त का क्या बताया? मात्सर्य एव वा। मात्सर्य मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना।
करते तो नाम जप हैं, करते तो भक्ति हैं, शंकर जी पे दूध चढ़ाते हैं, बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, फूल बंगला बनवाते हैं वृंदावन में जाके, पर शहर में जिसमें रहते हैं वहां किसी से ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या आज तक घटी नहीं है बिल्कुल भी। ईर्ष्या युक्त होकर के भजन कर रहे हैं, ऐसे भक्त को तामसी कहा गया। भगवान कहते हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तामसी पहले भक्त। दूसरे भक्त कौन से हैं? बोले राजस। राजस भक्त कैसे होते हैं? तो विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम पृथक भावस राजस। राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है? बोले विषयान विसंधाय, एक तो भक्ति से, भजन से, परिक्रमा से, गुरु दीक्षा से, कथा सुनकर के भी ये अपने विषय को नहीं छोड़ते। जिस विषय में पढ़े उसमें पढ़े ही रहते हैं। अगर धुआं उड़ाने का इनका शौक है, कितनी कथा सुनेंगे, कितने मंदिर जाएंगे, पर धुआं उड़ाना बंद करते नहीं है, विषय नहीं छोड़ते, परिवर्तन नहीं आता विषयों में। और इनकी हमेशा कामना क्या होती है? हमें बहुत यश मिले, हमें ऐश्वर्य मिले, हम धनवान हो जाएं, हम पे ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ऐसा केवल और केवल वस्तुएं चाहते हैं। तीसरा इनके बारे में बताया, ये कथा वक्ताओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, तिलकधारियों के प्रति इनकी कोई श्रद्धा नहीं होती। इनकी केवल एक जगह श्रद्धा है, कहां? मूर्ति में, ठाकुर जी की जहां पर अर्चा विग्रह विराजमान है, केवल उसके सामने झुकते हैं। उसके अलावा किसी संत महापुरुष किसी के आगे ये कभी नहीं झुकते। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? राजस। ठाकुर जी कहते हैं ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी संख्या जब बहुत ज्यादा मंदिर में हो जाती है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बहुत थक जाता हूं उनसे मिलके, मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं। तीसरे भक्त कौन से हैं? तब भगवान कहते हैं सात्विक। सात्विक भक्त कैसा है? कर्मने हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेतस्तव्यमति वा पृथग भावस राजस। पृथग भावस सात्विक। सात्विक भक्त कैसा होता है? कर्म निर्हार उद्देश्य, ये कर्म को अपना बल मानता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये मैं अपने बल से कर रहा हूं। ये घर किसने बनाया? मैंने बनाया। इतना धन किसने कमाया? बोले मैंने कमाया। इतने सुंदर बच्चों की परवरिश किसने की? मैंने की। ये बेटा आपका कलेक्टर बन गया, मैंने मेहनत करके बनाया। ये हर जगह कर्म में अपना बल मानते हैं, ठाकुर जी का नहीं। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम। लेकिन बताने में क्या करते हैं? कोई इनसे पूछे कि भैया आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे? सब ठाकुर जी की कृपा है, सब भगवान की दया हमारे ऊपर। तो बच्चा आपका कलेक्टर बन गया, ठाकुर जी की, किशोरी जी की कृपा है, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन मनीमन कैसा भाव रखते हैं? बोले किया तो हम नहीं है। ठाकुर जी के सामने जा कहेंगे ठाकुर जी 1 करोड़ की गाड़ी लाएं, आपके पास पहले चाबी है, बिहारी जी के चरणों से छुपा दो इसको। बिहारी जी बोले दारी के अगर जेब में धल रही ना रो तो वह जावेगा। ठाकुर जी ये तो कुटिया आपकी है, हम तो इसमें केवल किराएदार के रूप में रह रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो निकल जा, चल घर से बाहर, मेरी कुटिया मुंह दे दे। मतलब दिखावे में ऐसा दिखाते हैं कि इन जैसा कोई भक्त नहीं, पर मनी मन क्या सोचते हैं? सब मेरा ही है। पर बताने में मतलब इनके व्यवहार में भक्ति दिखती है, पर वास्तविकता में ये सब अपना ही मानते हैं। लेकिन मैया उन 2 से ये फिर भी ठीक है।
मैया बोली मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये सुनना आपको कौन से प्रिय हैं। भगवान बोले उनके बारे में सुनना। बोले हाँ। आहा, तब भगवान कहते हैं लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदाहुतम अहैतुक्य व्यवहिताय भक्ति पुरुषोत्तम। भक्ति के लक्षण उनके अंदर होते हैं। मैया ने कहा भक्ति के लक्षण कौन से होते हैं? तब भगवान कहते हैं कि वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। पहला, मेरी कथा सुनते ही इनकी वाणी गदगद हो जाती है, इनका कंठ भर आता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय इनका इतना द्रवित हो जाता है कि ये नेत्र बंद करके केवल अश्रु बहाते रहते हैं। मां, एक साथ अश्रु और प्रसन्नता कभी नहीं दिख सकते, लेकिन मेरे भक्तों के आपको नेत्रों में आंसू भी दिख जाएंगे और मुखमंडल पर प्रसन्नता भी दिख जाएगी। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, और इतना ही नहीं, रुदन करने वाला व्यक्ति गिर पड़ता है, एक कोने में बैठा रहता है, लेकिन मेरा भक्त रुदन करता है, हंसता है और उछल उछल के नृत्य करता है, निर्लज्ज होकर के नृत्य, ये विचार नहीं करता कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन क्या कहेगा। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। मां, ये कैसा होता है पता है? कैसा? अगर मैं इसके सामने प्रकट होकर के, 4 प्रकार की मुक्ति होती हैं, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम, 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। मुक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 5। ध्यान से सुनिए। पहले मुक्ति का नाम है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या है? भगवान के लोक की प्राप्ति। लोक मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, सालोक्य के बाद सामीप्य, सालोक्य के बाद श्राष्टी। श्राष्टी कैसा है? बोले लोक भी मिलेगा और लोक में कुछ सेवा भी मिल जाएगी। ठाकुर जी के रसोई घर की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी की सेज सजावे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी के वस्त्र संभालवे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां व्यवस्थित बगिया लगावे की, ठाकुर जी के आगे पीछे चलवे की कोई सेवा एक मिल जाएगी।